morning. Welcomes all of you in my YouTube channel New Gurukul Center of Excellence. Myself प्रदीप चौरसिया। हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में U, V और F में जो रिलेशन है वो अवतल दर्पण के द्वारा डराइव कर लिया था। आज जो है हम लोग U, V और F में रिलेशन उत्तल दर्पण के द्वारा डराइव करेंगे। ठीक है, तो ये जो U, V और F में रिलेशन है ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको जो है डराइव करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा। तो यहाँ पे बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण जो है इसका ये हुआ ध्रुव P और एक ये जो है इसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये यहाँ पे इसका फोकस हुआ और जितनी दूर पे फोकस है फोकस से उतनी ही दूरी पे वक्रता केंद्र होगा C। ठीक, अब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है AB। यहां से जो किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये AB वस्तु है, ये जो है किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली तो ये जो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ये जो है निकल गई तो यहाँ पे ये डी बिंदु पे टकराती है। ठीक, अब दूसरी जो किरण है वो दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाती है। ऐसे इसको बनाते हैं। ऐसे तो ये जो है इधर से जाती है, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण को ये क्रॉस तो करेगी नहीं और ऐसे निकल जाएगी इधर। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से परावर्तन के पश्चात चली गई। ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं तो यहाँ पे इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा A डैश B डैश। ठीक, अब यहाँ से एक ऐसे हम लंब बनाते हैं, ये जो है इसको N बिंदु पे काटता है। ठीक, तो इसकी जो थोड़ा सा जो इसमें कहानी लिखना है वो आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गई और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज? A, B और C, ये वाला। इसको हम यहाँ पे अलग बना लेते हैं ऐसे ऐसे। ये रहा A, B। ठीक, अब यहाँ पे जो है बीच में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो ये A डैश B डैश और ये C। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में। अब जो समरूप त्रिभुज होता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं अगर हम बात करें दोनों त्रिभुज में तो AB, अब AB की जो संगत भुजा है वो A डैश B डैश है। A डैश B डैश इक्वल टू क्या वो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो दूसरा हो जाएगा BC अपॉन में B डैश C। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, AB अपॉन में A डैश B डैश, इन दो भुजाओं का अनुपात जो होगा या हम AC अपॉन में A डैश C कर दें या फिर BC अपॉन में B डैश C, ये सदैव बराबर होगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमें जो है अब ये जो है सारी जो दूरी है ध्रुव से ली जाती है मुख्य अक्ष पर। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार
त्रिभुज DNF तथा A'B'F में DNF तथा A'B'F में, यहाँ पे इसको हम अलग बना देते हैं फिर ऐसे, ये ऐसे बना हुआ है, ये है D, ये N और यहाँ पे F, फिर यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब है A'B'। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो फिर लिखते हैं DN अपॉन में A'B' इक्वल टू NF अपॉन में B'F। ठीक, इसका और इसका अनुपात साथ में NF अपॉन में B'F का अनुपात जो है बराबर होगा। अब यहाँ पे आपने देखा चूंकि जो AD है, AD किसके पैरेलल है? AD जो है BC के समांतर है। किसके? BC के समांतर है, इसलिए क्या होगा, जो AB है वो बराबर होगा DN के। जब AB DN के बराबर होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः DN, जो DN है DN की जगह हम लिखेंगे AB अपॉन में A'B' इज इक्वल टू NF अपॉन में B'F। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम 1 और 2 का क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो हो जाएगा BC अपॉन में B'C इक्वल टू NF अपॉन में B'F। क्या? BC अपॉन में B'C, दूसरा है NF अपॉन में B'F। ठीक, अब यहाँ पे NF दिया हुआ है। अब इसमें लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, यहाँ पे दर्पण का जो द्वारक है, ये जो M1 M2 है, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको द्वारक बोलते हैं। तो अगर इसके बीच की दूरी एकदम कम हो, ठीक है, जब छोटा होगा तो जो D बिंदु है, तो बिंदु D जो है वो ध्रुव P के समीप होगा। ठीक, अब जब उसके समीप होगा तो जो NF है वो किसके बराबर हो जाएगा? NF बराबर PF हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मिला था, हम जो है इसमें NF की जगह PF रख देंगे। अतः दिख रहा है ना अभी? हाँ, अतः समीकरण 3 में BC अपॉन B'C इक्वल टू NF की जगह हम रखेंगे PF अपॉन में B'F। ठीक, इधर जो है इसको इरेज कर देते हैं। अब हमको जो है ये जो इक्वेशन मिला है BC अपॉन में B'C इक्वल टू PF
अपॉन में बी डैश एफ। ठीक, अब जो बी सी है, क्या बी सी की हमको डायरेक्ट दूरी, पूरी जो है दूरी है बी सी हमको नहीं पता है, लेकिन अगर इसको हम तोड़ दें तो बी सी को हम लिखेंगे पी बी प्लस पी सी, उसके बाद क्या है बी डैश सी, क्या है बी डैश सी। तो अगर इसको हम लिखेंगे बी डैश सी को, तो ये हो जाएगा पी बी वन पी सी माइनस पी बी वन। क्या पी सी में से हम पी बी वन घटा देंगे तो हमको बी सी मिल जाएगा। ठीक, इक्वल टू जो पी एफ है इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि पी एफ उसकी फोकस दूरी है और वो स्मॉल एफ होती है। ठीक, उसके बाद क्या है बी डैश एफ, बी डैश एफ, तो इसको हम लिख देंगे पी एफ माइनस पी बी वन। ठीक, ये हो गया ना। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या। ये जो पीबी है, पीबी ये क्या है, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो इसको जो है वस्तु की दूरी का जो यहाँ पे निर्देशांक है इसको लिया जाता है माइनस यू। उसके बाद फिर क्या है पीसी, पीसी क्या वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या है, ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको हम कैपिटल आर लिखेंगे और कैपिटल आर बराबर होता है 2f। ठीक, उसके बाद फिर आ रहा है pb1, pb1 या pb डैश। ये pb डैश है, ये है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे जो pb डैश है ये जो है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो इसको जो है दिखाते हैं v से। अब चूंकि ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है ये बना है दाहिनी तरफ बना, इसलिए इसको हम जो है पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। ये हो जाएगा प्लस बी, ये प्लस बी स्मॉल का। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। पी बी माइनस यू प्लस पी सी आर, पी सी फिर आर माइनस पी बी डैश जो है ये हो जाएगा v। पी एफ जो है यहाँ पे जो पी एफ होगा ये है f, ये उत्तल दर्पण है इसलिए जो है प्लस होगा। तो हो जाएगा ये f अपॉन में f माइनस पी बी डैश जो है ये हो जाएगा v। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा r माइनस यू f माइनस v इक्वल टू f r माइनस v। ठीक, अब यहाँ पे जो r है हमने r इक्वल टू 2f जो है पिछले वीडियो में जो है प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम r इक्वल टू रखेंगे 2f माइनस यू f माइनस v इक्वल टू f इंटू यहाँ पे r की जगह रख देंगे 2f माइनस v। ठीक, अब इसको करवाएंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ यू फिर माइनस 2vf माइनस माइनस प्लस यू v, इधर हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। अब ये जो है 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा माइनस एफ यू माइनस 2vf प्लस यू v इक्वल टू एफ वी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ यू माइनस 2vf
प्लस यू वी इज इक्वल टू एफ वी। ये हो गया यू वी माइनस एफ यू, इधर है एफ बी प्लस हो जाएगा 2vf। ठीक, ये हो जाएगा यू वी माइनस एफ यू। यहाँ पे ये जो है माइनस का एफ बी है, माइनस का एफ बी, ये हो जाएगा वी एफ। ठीक, फिर ये हो जाएगा, इसको हम करते हैं तो यू वी इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, हमको ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे, या फिर लिखेंगे भाग देने पर। ठीक, तो हो जाएगा यू वी इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ। तो इसके हमने दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दिया, तो हो जाएगा यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। यहाँ से यू वी कैंसिल आउट हुआ, वी एफ कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद यू एफ और एफ, यहाँ पे क्या बचा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और हमको यही जो है प्रूव करना था। तो हमने जो है इस वीडियो में उत्तल दर्पण के द्वारा u और v में जो संबंध है उसको डिराइव किया। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन